एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें C जो है आपका राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB। उस ट्रायंगल में आपका हाइपोटेनस AB है जिसके मिड पॉइंट को हम लोग क्या ले दिया है क्वेश्चन में M। वहां से आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि बेस BC का क्या है, पैरेलल है, और वो AC को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, D पर। तो आपको शो करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और सेकंड है MD परपेंडिकुलर है AC का, और थर्ड है CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB। तो क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फिगर बनाते हैं। तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। सबसे पहले तो C ले लीजिए, क्योंकि C पर क्या है आपका 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ A लेंगे, उसके बाद यहाँ पर B। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पर है आपका, C पर है। उसके बाद देखिए राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है बच्चों, ये तो आप पढ़े हैं, ये होता है हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेनस, यानी कि यहाँ पर हाइपोटेनस कौन है, AB, और उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है बच्चों क्या, M। वहां से अब एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं BC के पैरेलल। BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो AC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, D पर। यहां तक तो क्लियर हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या है बोलिए, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि C जो है वो राइट एंगल है, यानी कि C यहाँ पर राइट एंगल हो गया। C के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट M दिया हुआ है। M से आप BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि AC को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, D पर। तो आपको प्रूव करना है D जो है वो मिड पॉइंट होगा किसका, AC का, ये पहला प्रूव करना है। दूसरा MD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर, ये दूसरा प्रूव करना है। और थर्ड जो है CM इक्वल टू क्या है, MA इक्वल टू हाफ AB। तो इसको यहां से हम लोग C को M से मिला दे रहे हैं, ये वाला देखिए यहाँ पर मिला दिया। तो चलिए इसको अब एक एक करके हम लोग प्रूव भी करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किससे, गिवन से। तो चलिए पहले गिवन लिखते हैं। गिवन ट्रायंगल, a triangle ABC in which angle C equal to 90 डिग्री। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल C कितना है, 90 डिग्री। M is the midpoint of AB। ये भी दिया हुआ है। M क्या है, मिड पॉइंट है हाइपोटेनस किसका, AB का। ड्रॉ ए लाइन MD parallel to BC। Draw a line MD parallel to BC intersects AC at क्या है, D। देखिए यहां तक तो ये गिवन दिया हुआ है। A triangle ABC in which angle C equal to 90 degree. M is the midpoint of AB. Draw a line MD parallel to BC intersect AC at क्या है, D। यहाँ तक तो गिवन जो क्वेश्चन में था उसके अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ किए, और उसके अकॉर्डिंग आपका हम गिवन लिख दिए। अब आगे इसको चलिए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब इसको एक एक करके यहाँ से हम लोग प्रूव करते हैं।
रूप में। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ट्रायंगल एबीसी में, इन ए ट्रायंगल ABC, M is midpoint of AB। M जो है AB का मिड पॉइंट है, एंड MD पैरेलल है BC का। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, आई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप जानते हैं बच्चों, क्या बोलता है कि एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर बेस के पैरेलल हम अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो ऑपोजिट साइड्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि D जो होगा वो AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या है बोलिए, D is the मिड पॉइंट ऑफ AC। इस तरह से ये पहला आपका क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। पहले के प्रूफ को आप समझ गए, क्या करना है बोलिए। ABC एक ट्रायंगल हम लिए जिसमें AB का मिड पॉइंट क्या है, M है, और MD पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है किसके, BC के, ये गिवन में था। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या बोलता है कि वो ऑपोजिट, यानी कि उसके ऑपोजिट में जो साइड्स होगा वो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा वो उसका क्या होगा, मिड पॉइंट, यानी कि D जो है वो AC का मिड पॉइंट है। इस तरह से पहला वाला क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब सेकंड में चलते हैं। सिंस MD पैरेलल है किसका, BC का, MD पैरेलल है क्या, BC का, एंड एंगल C इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। तो फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज से क्या होगा बोली, एंगल ADM, एंगल ADM ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से आया बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। कहाँ से मिला ये तो जान रहे हैं। MD पैरेलल है BC का और C एंगल मेरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। यहाँ लिखे हैं एंगल ADM इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल हुए। तो अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री बना है बच्चों तो क्या होगा बोलिए, सो MD पैरेलल होगा किसका, AC का। ये आपका प्रूव्ड हुआ सेकंड वाला। इस तरह से देखिए MD पैरेलल हुआ किसका, AC का, सेकंड नंबर भी आपका प्रूव्ड हो गया। तो चलिए अब आगे थर्ड नंबर को हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर को प्रूव करते हैं। तो थर्ड नंबर को प्रूव करने के लिए पहले चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या है, M इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। M क्या है, AB का मिड पॉइंट है, तो सो MB इक्वल टू क्या होगा, MA। MB इक्वल टू MA और इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं क्या, हाफ AB। देखिए M जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो AB का क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब MB इक्वल टू क्या है, MA, या MA इक्वल टू क्या है, MB। दैट मीन्स अगर ये दोनों बराबर हैं तो हर एक का जो वैल्यू होगा वो AB का क्या होगा, हाफ होगा। तो उसको यहाँ लिखें
एम बी इक्वल टू एम ए इक्वल टू क्या है, हाफ ए बी। चलिए अब चलते हैं इन दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि हमको क्या दिखाना है, एम ए इक्वल टू एम सी इक्वल टू हाफ ए बी। तो ये दोनों ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। तो चलिए देखिए क्या क्या ट्रायंगल है आपके पास। नाउ in a triangle MCD and triangle MAD, MCD ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल है MAD। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या है, बोलिए। पहला तो अभी हम लोग प्रूव किए, AD इक्वल टू क्या है, या CD इक्वल टू AD, CD इक्वल टू DA। ये कहाँ से मिला, प्रूव्ड 1 से। उसके बाद ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल MDC इक्वल टू एंगल MDA इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी क्लियर हो गया। अब MD जो है आपका कॉमन है, MD इक्वल टू क्या है, MD ये कहाँ से आ रहा है, कॉमन के चलते इक्वल हो रहा है। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में क्या किए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या है प्रूव किए थे कि CD और DA क्या है, इक्वल। क्यों, क्योंकि D जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो DC इक्वल टू DA। देखिए यहाँ लिखे। सेकंड में ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, यानी कि ये दोनों एंगल भी क्या है आपका, इक्वल। तो MDC इक्वल टू MDA इक्वल टू 90 डिग्री। और इन दोनों ट्रायंगल में MD आपका क्या है, कॉमन है, तो कॉमन के चलते ये दोनों फिर क्या हुआ, बराबर हुआ। तो देखिए दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल इक्वल है, दो साइड्स और एक एंगल दोनों ही ट्रायंगल में इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस होगा बच्चों। देखिए इसको यहां से हम ऊपर लाए तो लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल, सो ट्रायंगल MCD कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल MAD का, MAD का किससे होगा बच्चों, SAS रूल से। चलिए एक बार फिर से देखिए, ये दोनों ट्रायंगल हम लोग लिए। सवाल उठेगा ये दोनों ट्रायंगल को क्यों लिया गया, क्योंकि आपको प्रूव करना है बच्चों MA किसके बराबर है, MC के। तो MA इक्वल टू MC दिखाने के लिए ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या दिखा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो इन दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान दीजिए, आप इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आप प्रूव कर चुके हैं क्या, कि D जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो D अगर AC का मिड पॉइंट है तो DC इक्वल टू क्या होगा, DA। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपने प्रूव किया है MD परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। और नेक्स्ट थर्ड है MD दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो ध्यान दीजिए, दो साइड्स और उसके बीच का एंगल, दो साइड और दोनों के मिलने से बनने वाला एंगल क्या है, इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, हम क्या लगा सकते हैं बच्चों, CPCT। तो लिख सकते हैं बाय CPCT। CPCT में हम क्या ले रहे हैं, MC इक्वल टू MA, MC इक्वल टू MA। ध्यान दीजिए MC इक्वल टू क्या मिला, MA। और आप देखिए यहाँ पर हम लोग ले चुके हैं MB MA, और ये दोनों किसके इक्वल है, हाफ AB के। तो हम लिख सकते हैं हेंस MC इक्वल टू MA इक्वल टू क्या होगा, हाफ AB। इस तरह से प्रूव्ड होता है थर्ड पार्ट भी। तो चलिए इस तरह से देखिए, इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर दिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से 8.2 चैप्टर आपका खत्म होता है। सारा क्वेश्चन देखिए हम बना दिए हैं। ध्यान से सारे वीडियो को आप देखिए। देखने से पहले जो हम बार बार आपको बोलते हैं कि जिस चैप्टर के
मैथ्स को आप बनाने जा रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड और उससे पहले वाला जो थ्योरम है उसके कॉन्सेप्ट को आप फिगर से अच्छी तरह से समझिए। अगर वो समझ में आएगा तो मैथ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, एक एक करके हम तीनों इसमें प्रूव किए हैं। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आराम से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।